नमस्कार मित्रों, स्वागत करता है आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट विद गोपाल। आज की जो हमारी क्लास है वो है लास्ट क्लास ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, हमारी ये लास्ट क्लास इसलिए है क्योंकि हमने जो पिछली जो दो क्लास हैं, क्लास 1 क्लास 2, तो क्लास 1 में हमने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे और क्लास 2 में हमने 26 से लेके लगभग 60 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो हमने आपसे वायदा किया था कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक है उसके हम आपको 80 क्वेश्चन का सेट प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की हमारी लास्ट क्लास है और जिसका हमारा एम है कि आपको 61 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो हमारी ये लास्ट क्लास है, इसको आप कंप्लीट देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए अगर नए हैं तो। ठीक है, जिससे हमारे जो कंटिन्यू क्लास आती है वो आपको प्रोवाइड डेली टू डेली होती रहेगी। देखिए, हमारा जो चैनल है वो डेडिकेट है यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए है, पीसीएस के लिए है, पैट, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, लेखपाल, यूपी पुलिस, यूजीसी नेट, जेआरएफ एंड बैंक एंड अदर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 3। ठीक है, आप इसको कंप्लीट देखिए, बीच में स्किप करके ना जाएं, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस में कमी आ जाएगी, जिससे आपका परफॉर्मेंस एग्ज़ाम हॉल में डाउन हो जाएगा। तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखिए क्वेश्चन कहाँ पर था, ये सबसे पहली क्लास का पहला क्वेश्चन था, फिर हमने इससे आगे 25 तक करा दिए थे आपको कंप्लीट। 25 तक हमने कंप्लीट करा दिए थे। फिर सेकंड क्लास थी जिसमें हमने 26 से लेके 60 क्वेश्चन मतलब 60 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट करा दिए थे। आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम आपको कराने जा रहे हैं 61 से लेकर 80 क्वेश्चन तक। तो आप इसको देखना ना भूलें। ठीक है, फ्रेंड्स, ऐसा था, ये दूसरी पीपीटी थी क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो पहली वाली और जो दूसरी वाली क्लास थी उसमें हमने आपको 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए थे। तो हमें अलग से पीपीटी बनानी पड़ी क्योंकि उसमें क्वेश्चन कम थे। मैंने आपको बताया था कि इस पीपीटी में लगभग 60 क्वेश्चन तक गए हैं। तो आज की जो हमारी पीपीटी है वह 62 से लेकर के 61 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या था, पहली क्लास का तो ये है। और आज की जो क्लास है वो हमारा 61 क्वेश्चन निकालते हैं हम आपके लिए। 61 क्वेश्चन। देखिए, हमने जो लास्ट क्लास थी, क्लास सेकंड, उसमें हमने आपको ये वाला लास्ट क्वेश्चन कराया था। आज की जो क्लास है वो हमारे इस क्वेश्चन के साथ शुरू होगी। तो शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए क्या दे रखा है, एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 5,040 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 40% और तीसरे वर्ष 50% हो तो मूलधन क्या होगा? आप बताइए इसका राइट आंसर। आपको टाइम दिया गया है। A certain sum of money become 5,040 rupees in 3 years at compound interest compounded annually if the rate of interest is 20% for the first year, 40% for second year and 50% of third year. What is principal? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 4, आपको इसमें से एक करेक्ट बताना है, कौन सा रहेगा।
मैंने आपके लिए क्वेश्चन पढ़ दिया है, पहले आप सॉल्व कीजिए। आपको टाइम दिया जाता है लगभग 20 सेकंड का, फिर इसके बाद मैं आपको आंसर देना प्रारंभ करूँगा। पढ़िए क्वेश्चन, आंसर दीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप देखिए, हम आपको सभी तरह के मदद करेंगे एग्ज़ाम के लिए, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, है ना। हम इसके लिए तैयार हैं आपके लिए। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इसके लिए हम आपको 100% देंगे और आप अपनी पढ़ाई को 100% दीजिए, जिससे स्कोर 100% हो सके। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, ठीक है। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है देखिए, शुरू करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने यही तो कहा है कि एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 5,040 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले से 20%, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 20/100। 20 से काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, 5, 6, मतलब जो मूलधन था वो 5 था और मिश्र धन ब्याज लगाकर कितना हो गया, 6 रुपये। अब आगे क्या कहा गया है, दूसरे वर्ष 40%। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 40/100। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो कितना हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है। ठीक है, सही है। अब आगे क्या कहा गया है, तीसरे वर्ष 50% है। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 50/100 मतलब 1/2। तो क्या हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है कि 3 वर्षों में 5,040 हो जाता है। आप देखिए, 5×5 = 25, 25 दूनी 50। मूलधन 3 वर्ष में 50 था। अब 3 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा, 7×42 और 42 थी। तो 42 थी मतलब 4 थी 12, 120, 126 हो गया। ठीक है, 126 हो गया। अब आप देखिए, 7×42 और 7×3 = 12, ठीक है, 126 हो गया। 126 पार्ट की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 5,040 रुपये। 5,040 रुपये दे रखी है। अब इसको काटिए, कितने बार में कटेगा, तो ये कितनी बार में कट गया, देखो ये कटा आपका 40 बार में। तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई है 40 और 50 है इसका पार्ट। तो 40 × 50 कितना हो जाएगा, तो 2,000 रुपये हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन है किसी में 2,000, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, बाकी तीनों इनकरेक्ट हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको मेथड अच्छा लग रहा है तो आप फॉलो कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको सभी क्वेश्चन करने में आसानी हो रही है और आपको समझ में आ रहा है तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कीजिए क्लास को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी क्लास लाते रहते हैं जिसमें आपका कॉन्सेप्ट 100% बूस्ट हो। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 4,000 रुपये की धनराशि को वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष तथा तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष हो तो कुल ब्याज क्या होगा। A sum of 4,000 rupees is invested for 3 years at compounded interest compounded annually if the rate of interest is 10% per annum for the first 2 years and 50% per annum for the third year. What will be the total interest? देखिए इस बार जो क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो पहली क्लास थी वो बेसिक थी, दूसरी क्लास वो एडवांस थी, अब ये है एडवांस टू प्रो क्लास। मतलब इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा और आपका जो बेसिक है वो इम्प्रूव हो गया सेकंड क्लास में। अब जो सेकंड क्लास का जो माइंड था अब वो इसमें इम्प्रूव हो जाएगा तीसरे क्लास में आते हुए। तो
तो ये कंटिन्यू बंधी हुई हैं तीनों क्लास। पहली क्लास में आपका माइंड शार्प होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, लेकिन आने वाली जो भी हमने आपकी दूसरी और तीसरी क्लास आज की जो रखी है, इससे आप परफेक्टली सॉल्व करने लगेंगे विद इन 10 या 15 सेकंड के अंदर। ओके, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, मैं आपको टाइम देता हूँ 10 सेकंड का, आप सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा अब मैं आपको बताता हूँ। आपका टाइम अब हो चुका है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है यदि ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष तथा तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष हो तो कुल ब्याज क्या होगा। तो देखिए ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, जैसे हम हर बार करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, 10% का फ्रैक्शन होता है 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, मतलब जो प्रिंसिपल है वो 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, मतलब जो अमाउंट है मिश्र धन है वो 11 हो जाएगा। अब आइए, उसने बोला है कि 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए तो दूसरे वर्ष के लिए भी 10 से 11 हो जाएगा। अब तीसरे वर्ष में परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे वर्ष में 50% बोला है। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10, मतलब कितना हो गया, 5 दूनी 10 मतलब 1/2, यही तो हो गया। अब 2 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। अब सॉल्व कीजिए, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 एकम 3, 2 दूनी 6, 3 एकम 3, मतलब 363। तो 200 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए उसने बोला क्या है कि 4,000 रुपये की धनराशि को, यहाँ धनराशि कितनी हो रही है, 200 रुपये, वहाँ बोला कितना है 4,000 रुपये, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, मतलब 200 को, 4,000 को 200 से कितनी बार काटा, 20 टाइम, ठीक है। अब क्या होगा, 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, करिए। अरे रुकिए, उसने ब्याज पूछा है, उसने मिश्रित धन नहीं पूछा, उसने ब्याज पूछा है, ब्याज पूछा है तो दोनों का अंतर देखिए कितना है, दोनों का अंतर है 163। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आई है, 20 आई है, तो मतलब 16 दूनी 32 और 3 दूनी 6, 326, और एक जीरो का एक जीरो, देखना यही है क्या, कैलकुलेशन करके देखना। हाँ देखिए ये क्वेश्चन करेक्ट है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो जिन्होंने ये ऑप्शन टाइप करे हैं उन्होंने गलती कर दी है, मिसप्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो 3260 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विपुला तथा मनीष क्रमशः 15,000 रुपये तथा 20,000 रुपये की राशि को क्रमशः 20% तथा 30% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले पर निवेश किया। यदि दोनों के लिए समय अवधि 3 वर्ष हो तो विपुला और मनीष द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी दे रखा है, विपुला एंड मनीषा इन्वेस्टेड सम ऑफ 15,000 20,000 रिस्पेक्टिवली एट द रेट ऑफ 20% एंड 30% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। If the time period for both is 3 years, then what will be the total compound interest earned by the Vipula and Manisha? Option given for, देखिए ऑप्शन, एक मिनट क्या आ गया ये एरर, ऑप्शन गिवन 32,480, 31,688, 29,460, 34,860 ऑप्शन ये दिए गए हैं आपको, मात्र दिए जाएंगे आपको 10 सेकंड और सॉल्व करना है आपको। करिए सॉल्व, इसका बताइए आंसर क्या होगा। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ओके।
अब आपके हो गए समय अवधि कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन को समझिए। देखिए फ्रेंड्स, क्या दे रखा है, विपुला और मनीषा 15,000 रुपये तथा 20,000 रुपये की राशि को, देखो विपुला जो है वो 20% प्रतिवर्ष और जो मनीष है वो 30% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। तो देखिए जो विपुला है जो 20% प्रतिवर्ष पर कर रहा है उसकी समय अवधि 3 वर्ष है, और जो मनीष है 15,000 रुपये पर 30% प्रतिवर्ष की दर से निवेशित कर रहा है उसके लिए भी समय अवधि 3 वर्ष है। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो 20% है उसका 3 वर्ष के लिए निकाल लेंगे कि कितने परसेंट हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वर्ष 20%, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, दूसरी वर्ष भी 20% और तीसरी वर्ष भी 20%। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले निकाल लेंगे 2 का, ठीक है। जब 2% दी रखी होती हैं तो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। एक्स प्लस वाई सेम है तो 20 और 20 40, ठीक है, और 20 का 20 में गुणा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 400 अपॉन 100, तो कितना हो गया 44 हो गया। तो देखिए पहली और दूसरी परसेंट को मिला करके टोटल कितनी हो गई 44 हो गई, 44%। अब तीसरा कितना है 20%। अब तीसरा और दूसरे दोनों को समतुल्य प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 44 प्लस 20 कितना हो जाएगा 64 प्लस 44 दूनी 88 मतलब 880 अपॉन में 100 मतलब कितना हो गया, ये हो गया, जब 2 जीरो उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा बचेगा 8 जीरो, तो 8.8 और 64 कितना हो जाएगा 72.8 हो जाएगा। तो इसका टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 72.8। तो इसको हम लिख लेते हैं एक तरफ, ठीक है, और हम इसको भी मिटाल देते हैं 72.8, इसको आप याद रखना, मैं इसको मिटाल देता हूँ। तो देखिए जो विपुला है उसका 72.8% था। अब इसका निकाल लीजिए कितना था, किसका मनीष का, मनीष है 30%, तो 30 30 और 30, तो पहले 2 का निकालेंगे, 30 और 30 60 हो जाएगा, प्लस 30 का 30 में करेंगे 900, 900 को 100 से भाग देंगे तो 9 जोड़ लेंगे 69 हो जाएगा। अब 69 और 30 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 99। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 27 और 6 × 18 कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा लगभग 2070, ठीक है, और अपन में 100, एक जीरो से एक जीरो तो कितना हो जाएगा 20.7 हो जाएगा, जीरो उठाएंगे पॉइंट लगा लेंगे। अब 99 में 20 जोड़ेंगे कितना होता है, 99 में 20 जोड़ते हैं तो 119 होता है। अब 119 और पॉइंट कितना है 7 है। तो देखिए जो मनीष है वो 3 वर्षों में 30% की दर से टोटल जो परसेंट है रेट 3 साल का वो 119.7 हो जाएगा। तो हमने विपुला का भी निकाल लिया मनीष का भी निकाल लिया। अब हम इसको मिटाल सकते हैं क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। आप याद रखना दोनों परसेंटेज को। तो देखिए 72.8 और 119.7 ही था ना, 119.7 ही था, एक मिनट, 119.7 ही था ना, हाँ 7 ही था ना, ओके। अच्छा अब हमने दोनों का निकाल लिया है। अब क्या करना है, आगे क्या बोला है, यदि दोनों के लिए समय अवधि 3 वर्ष हो तो विपुला और मनीष द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो कुल ब्याज पूछ रहे हैं वो, तो निकालिए कैसे निकलेगा। राशि कितनी है, राशि है विपुला की 20,000 रुपये, 20,000 पर 72.8% की दर से, तो ब्याज कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप इसका निकालेंगे, सॉरी 15,000 है इसका, तो एक मिनट 15,000 है, कितना है 15,000, 15,000 है। अब आप देखेंगे 15,000 का निकाल लो 72.8%, 72.8%, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो हो जाएगा,
तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। 728 का गुणा 15 में कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आपका गुणा करने के बाद आ जाएगा 10,920। तो देखिए अब हमने कितना निकाल लिया, हमने निकाल लिया बुकुल का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा 10,920। आप इसको याद रखना, ठीक है। अब इसी प्रकार आप निकाल लीजिए 20,000 का 119.7%। ये किसका निकाल रहे हैं हम? ये निकाल रहे हैं मनीष का। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा लिया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। अब 1197 का गुणा करेंगे 2 में, तो ये आपका आ जाएगा 1197 का गुणा करेंगे 11 दूनी 22 और 97 का गुणा कर दीजिए 20 में, तो कितना आ जाएगा 97। तो गुणा करने के बाद आ जाएगा आपका ये 23,940। 23,940। अब उसने बोला है कुल, तो कुल है तो जोड़ लेंगे दोनों का, कितना हो जाएगा जोड़ने पर 10,920 और 23,940। 20 और 40 60, 9 9 18 हासिल 1, 3 और 1 4, इसके बाद 3 और 1 4, सॉरी 2 और 1 3, 34,860 रुपये इसका कुल ब्याज हो जाएगा दोनों का मिला करके 34,860। राइट आंसर 4। अगला फ्रेंड्स पढ़िए, क्वेश्चन क्या है। रमेश अपने बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट का खाता 3 वर्षों के लिए 80,000 रुपये जमा करके खोलता है। बैंक उसे प्रतिवर्ष 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देने का वादा करता है। उसके फिक्स डिपॉजिट का कुल मूल्य क्या होगा? रुपए में निकटतम मान बताइए। क्वेश्चन है इंग्लिश में। Ramesh opens a fixed deposit account in his bank for 3 years by depositing 80,000. The bank promised to give him compounded interest at the rate of 7% per annum. What will be the total value of his fixed deposit? Nearest value in rupees. Option given in 4. आपको एक करेक्ट बताना है। आपके पास टाइम दिया गया है मात्र 20 सेकंड। आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए मैं आपसे जब भी ये कहता हूँ, मैं आपको 100% दावे के साथ कहता हूँ कि जितना क्वेश्चन आपको बड़ा लगता है ना, वो उतना ही आसान होता है। और देखिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैंने अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट की तीनों क्लास ली है, लेकिन जो पिछली क्लास थी दोनों, उसमें मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन थी क्योंकि इसमें जो ऑडियो सेटिंग थी वो अपग्रेड नहीं थी, तो मैंने उसको अपडेट किया है। आप इस बार बताइए कि कमेंट में करके कमेंट लिखिए कि इस बार ऑडियो इज़ द क्लियर, ठीक है। तो आप इसका आंसर दीजिए क्या है, मैं आपको टाइम देता हूँ, बताइए। तो ठीक है, अब इसका आंसर देते हैं। देखिए इसको करने का क्या तरीका रहेगा। आपको क्या बोला गया है कि रमेश अपने जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रहा है वो 3 वर्षों के लिए कर रहा है 80,000 रुपये। बैंक उसे प्रतिवर्ष 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देने का वादा कर रहा है। उसके फिक्स डिपॉजिट का कुल मूल्य क्या होगा? मतलब उसने कुल कितना, मतलब उसमें जो वो फिक्स डिपॉजिट है वो कितना है, कुल मूल्य बताइए। तो आपने कर लीजिए कि 3 वर्ष का 7% की दर से कुल ब्याज कितना हो जाएगा। देखो ब्याज हो जाएगा आपका 3 वर्ष का, 3 वर्ष और 7% प्रति वर्ष है तो 21% की दर से आपका 80,000 रुपये पर कितना हो जाएगा, आप निकाल लीजिए। 80,000 का 21% निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो और 21 चौक कितने होते हैं, तो 4 दूनी 8, तो ये हो गए आपके 84 और 84 का गुणा 2 में कर दो,
8 दूनी 16 मतलब 164। कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 8 का मान 168 हो जाएगा। 168 हो जाएगा, 2 जीरो का 2 जीरो। ठीक है, तो 16,800 रुपये हो गया 21% की दर से। और आप अब ये बताइए, उसने जमा कितना किया है? उसने जमा किया 80,000 रुपये। तो कुल कितना हो जाएगा? 96,800 रुपये। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उसके फिक्स डिपॉजिट का कुल मूल्य क्या होगा रुपए में, निकटतम मान बताइए क्या होगा। तो सबसे निकट क्या हो सकता है 96,800 का? देखिए ये तो बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है 98,000, ये भी बहुत दूर है 98,000, क्योंकि ये 970 है, क्योंकि ये 10 है और ये 3 है। तो सबसे निकट यही होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन ये तो दे नहीं रखा है डिट्टो सेम, लेकिन उसने बोला है नियरेस्ट वैल्यू बताइए। तो देखिए यहाँ 900 है या 970 है, तो ये तो बहुत दूर है। और पहली बात ये 98,000 से शुरू है। अच्छा 98,010 और 98,000 ये 3, तो कितने होते हैं? सबसे पास जो 98,003 रुपये होगा। तो ऑप्शन वैल्यू इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं क्योंकि कुछ मिसप्रिंट हो गया है पीपीटी बनाने में, क्योंकि जल्दी जल्दी में आपके लिए पीपीटी बनाई है। बनाने का कारण ये था कि कुछ क्वेश्चन छूट गए थे और क्लास को हम डिले नहीं करना चाह रहे थे। तो एक दिन का टाइम मिला, आज की वीडियो हमने अपलोड की है, आप उसको पूरा देखें। देखो क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपको टाइम देता हूँ 15 सेकंड का, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए। एक व्यक्ति है जो कि उधार रुपए लेता है, प्रत्येक 3,025 रुपये की 2 समान किस्तों में वापस करता है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता हो तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए कितना होगा। इसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक जो है 3,025 रुपये की 2 समान किस्तों में वापस करता है, उसने कुछ राशि ली होगी। यदि ब्याज की दर 10% हो जाए तो ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता हो तो उधार की ली गई राशि क्या होगी बताइए। 10 सेकंड का टाइम है, आप इसका आंसर दीजिए, मैं जब तक आपका कमेंट में वेट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि जो ब्याज है वो 10% वार्षिक हो। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? इसमें तो स्पेस से अब तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10 मतलब 10 से की राशि कितनी हो रही है? 11। अब दूसरे वर्ष के लिए निकालना है। ठीक है, तो दूसरा वर्ष क्या हो जाएगा? 10 से 11, क्योंकि वो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 10% हो, 2 समान किस्तों में वापस कर रहा है, तो 10% की दर से 2 बार का निकाल लीजिए। मूल कितना हो जाएगा? मूल हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा। ठीक है, ब्याज कितनी हो जाए, अमाउंट कितना हो जाएगा? 121। ब्याज कितनी हो जाएगी? 21। अब आप मुझे ये बताइए कि उसने ये क्या बोला है। उसने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उसने बोला है कि 3,025 रुपये की 2 समान किस्तों में वापस करता है। देखिए दूसरे वर्ष में जो किस्त थी वो 121 है, पहले वर्ष में जो किस्त थी वो 11 है। तो आप इसको दोनों को सेम करने के लिए इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा, यहाँ भी 121 हो जाएगा। लेकिन यहाँ की जो अमाउंट थी वो कितनी हो जाएगी? 11 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा आपका 100, तो 210 हो जाएगा। यहाँ राशि कितनी हो जाएगी? दोनों को मिला करके देखेंगे तो 1 और 1 2, 2 2 4, 242। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 3,025 रुपये की 2 समान किस्तों में वापस करता है, प्रत्येक 3,000 रुपये की। तो एक की राशि कितनी है? 121, और वैल्यू कितनी दे रखी है 121 की? 3,025। इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा?
इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 25 टाइम में जाएगा। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 25। वो बोल रहा है कि उधार ली गई राशि कितनी है, तो उधार ली गई राशि आप बता सकते हैं कि कितनी है। कुछ नहीं करना, बस आपको मल्टीप्लाई करना है 25 में। तो देखिए 21 का, पहले हम 20 का कर लेते हैं। तो 25 का गुणा 20 में करेंगे कितना होता है 5000 होता है नहीं होता है। और 25 का गुणा 10 में करेंगे कितना होता है 250 होता है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है। आप ये नहीं कि ऐसे ऐसे करते रहे नहीं। 25 का गुणा, पहले हम इसको 200 मान लेते हैं, 5000 हो जाएगा। फिर 25 का गुणा 10 में करेंगे 250 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए। कोई ज़्यादा देर लगी कैलकुलेशन में? अच्छा, 5250, इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। टीम से बात करूँगा कंप्लीट। ठीक है, इसमें कोई आगे एरर नहीं आएगा, ना कोई इशू आएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अच्छा खासा है। 12,000 रुपये की धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 माह। देखिए क्वेश्चन अच्छा दे रखा है। क्वेश्चन की जो टाइमिंग दे रखी है वो 15 माह के लिए दे रखी है। 15 माह के लिए निवेशित किया जाता है। 15 माह के उपरांत प्रतिशत लाभ क्या है बताइए। दशमलव के स्थान एक स्थान तक शुद्ध बताइए क्या है। तो मैं पढ़ लेता हूँ इंग्लिश में क्या दे रखा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन दे रखा है, a sum of 12,000 is invested for 15 months at 10% per annum compounded interest compounded half yearly. What is the percent gain correct to one decimal place after 15 months? चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक करेक्ट बताना है। आपको टाइम मिलेगा मात्र 10 सेकंड का। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन क्या है। तो देखिए मित्रों कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। उसने बोला है कि 12,000 रुपये की राशि थी 10% प्रतिवर्ष की दर से। जो दर दे रखी है वो 10% प्रतिवर्ष दे रखी है, लेकिन उसने क्या आगे कहा गया है कि 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से। कैसे? अर्धवार्षिक रूप से मतलब 6 महीने के रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 माह के लिए निवेशित किया जाता है। 15 माह के उपरांत प्रतिशत लाभ क्या होगा? आपसे केवल प्रतिशत लाभ पूछा है। आपसे ना कोई अमाउंट निकालना, ना कोई मूलधन निकालना, ठीक है, ना टाइमिंग, कुछ नहीं पूछा है, बस प्रतिशत पूछा है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। अच्छा कैसे करेंगे? 10% प्रतिवर्ष, 10% प्रतिवर्ष मतलब 12 मंथ। अब आगे बोला अर्धवार्षिक मतलब आधा हो गया, मतलब 6 मंथ। इसको आधा कर दो, 6 मंथ में परसेंट कितना है 5, यही तो हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे 15 माह। तो 15 माह कैसे होगा? 6 + 6 + 3, मतलब 6 माह का इंटरेस्ट कितना है 5% प्लस 6 माह का 5%। अब 3 माह मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा 2.5%, 2.5%। अब आप सक्सेसिव मेथड से इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। पहले 2% का समतुल्य परसेंटेज निकालेंगे, 5 5 10 हो जाएगा। देखो x + y मतलब 10 प्लस 5 × 25, 25 बट्टे कितना हो जाएगा 100। तो 1/4, 1/4 मतलब 2.5, सॉरी कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.25। तो ये हो जाएगा 10.25। ठीक है, अब 10.25 प्लस 2.5, अब इन दोनों का निकाल लो समतुल्य मेथड से। तो 10.25 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 12, 12.30 प्लस 10.25 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा, देखो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं 10.25 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो हमने कितना आ गया 25.625 बट्टे में 100 चलता है। ठीक है, अब 2 जीरो उठाएंगे
तो पॉइंट यहाँ से के सबके यहाँ आ जाएगा, मतलब 0.25 आ जाएगा। अब 10.25 में 0.2562 जोड़ लो, 5 मन जोड़ लो, बस यहीं तक रहने दो। तो कितना हो जाएगा, 10 का 10 ऐसे रहेगा, 2 2 4 5, 1 मिनट पीछे से जोड़ लेते हैं। तो कितना है, 2 6 5 5 10 हासिल 1, 2 2 4 और 5, कितना हो जाएगा, देखना आप करके देखो, यही आ रहा है क्या आंसर आपका, कहीं गड़बड़ी की हमने। 10.25, क्या ये सही है, 10.25। एक मिनट, कहीं गलती हो गई क्या, 15 माह के उपरांत प्रतिशत लाभ क्या होगा, आगे मिस्टेक समझ में हमने कहाँ की है, देखो यही तो होता है, शुरू से समझ लीजिए। मैं ये तो समझा चुका हूँ, ये तो समझ में आ रहा है, 5 5 दोनों को निकालेंगे समतुल्य, 5 5 10 और 25, 5 5 गुणा करेंगे 25 बट्टे 100, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25, है ना, 0.25, तो 10.25 हो जाएगा इन दोनों का समतुल्य प्रतिशत। अब इसका और इसका मतलब 10.25 प्लस 2.5 दोनों का समतुल्य प्रतिशत निकालना है। तो 10.25 प्लस 2.5 तो कितना हो जाएगा, इसको तो जोड़ा ही नहीं हमने, यहाँ गड़बड़ी कर रखी है, इसको मैं पीछे करके हटा देता हूँ, क्योंकि मिस्टेक है, मिस्टेक हम रखेंगे नहीं, ना अपने सर ना आपके पास। देखो तो इसका कितना आ गया था, 10.25, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.25 आ जाएगा। अब इसमें जोड़ना है इसका मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करके अभी हमने निकाला था, कितना आ रहा था, ये आ रहा था 25.62 ही रहने दो, ठीक है, और नीचे 100, ठीक है। तो क्या होगा, ये 2 जीरो है, वो पॉइंट को इधर ले आएगा, तो 0.2 हो जाएगा, मतलब 12 में 0.25 और जोड़ लो, तो 5 5 10 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 12.50 ये आ रहा है, देखना सही आ रहा है अब, 12.50, एक मिनट कुछ और गड़बड़ी हो गई हो, देखो फिर बड़ी मिस्टेक हो गई, 10.25 और 2.5, तो 10 और 2 12 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, यहाँ हम बार बार कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। अब 5 5 10 हासिल 1 7 और 1 8 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, तो 13 हो जाएगा ये फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13.00। अगर पीछे वैल्यू और रखते हम 625 रखते, तो इसमें क्या और जुड़ जाता, इसमें आपका जुड़ जाता है 5 तो रखना हमने, 625 और जोड़ लो, तो ये कितना हो जाता, जो निकाला 625 ये हो जाता, वैल्यू कंप्लीट ये आती। तो हमने 13 ही मान लिया इसका आंसर, कितना है, 13% इसका ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन है 20,000 रुपये की धनराशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 माह, एक मिनट ये सेम क्वेश्चन है क्या, हाँ देखो सेम क्वेश्चन है, बस अमाउंट की यहाँ 12,000 है, यहाँ 20,000 है, बाकी सब वही दे रखा है, देखो 10% प्रतिवर्ष, 10% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 15 माह के लिए निवेशित किया गया, अर्धमासिक रूप से 15 माह के लिए निवेशित किया गया, 15 माह के अंत में प्रतिशत लाभ, 15 माह के अंत में प्रतिशत लाभ। तो आपको सेम क्वेश्चन दिया गया, बस जो वैल्यू है वो मूलधन की चेंज कर दी गई है। तो आप इसका जो आंसर है वो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो इसका फिर हम आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे, ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको करिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अमाउंट पूछ रहा है, हाँ, कितने रुपए की धनराशि हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% ब्याज
दर पर 10 वर्ष में 75,867 रुपये हो जाती है, तो कितने रुपए, मतलब जो धनराशि है उसका मान बताना कितने रुपए हैं। क्वेश्चन अच्छा है, आपको मात्र टाइम दिया जाएगा 10 सेकंड का सॉल्व करने के लिए। आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं जब तक इसको इंग्लिश में एक बार पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है, अ सम ऑफ रुपीज अमाउंट टू 75,867 इन 2.5 ईयर। एक मिनट, क्या बोला गया? 10 माह, 10 माह के बाद एट 12% interest compounded after every 10 month, what is the value of rupees? ठीक है, इसको बताइए। तो देखिए ये कैसे होगा, क्वेश्चन आपको समझना होगा। क्या दे रखा है? 12% वार्षिक ब्याज दर है, जबकि वो बोल रहा है कि 10 माह मतलब 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर वर्ष में 2.5 वर्ष में। ये क्वेश्चन अधूरा है फ्रेंड्स, इसको आप पूरा कर लेंगे। देखिए इंग्लिश वाला तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ छूट गया है। 2.5 वर्ष में 2.5 वर्ष में 75,867 रुपये हो जाते, तो मान बताइए कितना होगा। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन हिंदी में कुछ मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए 10 माह बोला, मतलब 10 मंथ। अब वो बोल रहा है कि 12 मंथ पर, मतलब पर एनम इंटरेस्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, 12% वार्षिक, ठीक है, एनुअल। तो कितना हो जाएगा 12, मतलब 12% प्रति वर्ष है, तो हमें 10 मंथ का निकालना है। तो कैसे निकलेगा? 12% प्रति वर्ष है, तो एक वर्ष में 12 महीने होते, तो 12 से 12 कट जाएगा, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी वो 10% हो जाएगी, है ना। अब वो बोल रहा है कि 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष में कितने महीने होते हैं? पॉइंट हटाएंगे, सॉरी पॉइंट मत बताओ। 2 वर्ष में कितने होते हैं? 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं, और आधा महीना 6 हो गया, तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 मंथ हो जाएगा। और ये निकला है 10 मंथ के हिसाब से, तो हमें 10% का साइकिल 3 बार करना पड़ेगा, मतलब 10% का, फिर 10% का, फिर 10% का, मतलब 10 महीने का 10% हो गया, ठीक है। 10 महीने के हिसाब से 10%, 10 महीने के हिसाब से 10%, फिर 10 महीने के हिसाब से 10%, साइकिल कितना हो जाएगा? 30, तो 30 मंथ का हो जाएगा, तो 30 3 बार करना पड़ेगा, है ना। ये 10 महीने के हिसाब से है 10%, तो 30 मंथ के लिए 3 बार हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 10% का 3 बार निकालना है, तो 2% होता है, तो उसका समतुल्य प्रतिशत क्या निकलता है? या ऐसे मत करो, समतुल्य से ही छोड़ो, मत करो समतुल्य से, दूसरे मेथड से कर लेते हैं। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? इससे जल्दी हो जाता है। 10% का एक जीरो से एक जीरो, मतलब राशि 10 से कितनी हो रही है? 11। दूसरे के लिए भी 10 से कितनी हो रही है? 11। तीसरे के लिए भी 10 से हो रही है कितनी? 11। तो 10 का क्यूब 11 का क्यूब, इसका होता है 1000, और इसका होता है 11 का क्यूब 1331। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। उसने बोला है कि कितनी हो जाती है अमाउंट? 75,867। तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1331 पार्ट की वैल्यू दे रखी है उसने 75,867 रुपये। तो देखो, एक का गुणा 7 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है, ये कोई ना कोई एंड की जो वैल्यू होगी वो इससे कट रही होगी, तो निकालो, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? कितने बार में कट जाएगा? 57 बार में, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो धनराशि थी, धनराशि कितनी थी? 1000। एक पार्ट की वैल्यू निकली 57, 1000 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 57,000। ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन है 57,000, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन अच्छा है कि ब्याज के त्रैमासिक रूप से संयोजित होने पर कोई धनराशि 8% वार्षिक दर से 6 मास में 52,020 रुपये हो जाती है, वह धनराशि बताइए। देखो ये त्रैमासिक है,
त्रैमासिक मतलब 3 महीने के रूप में संयोजित की जा रही है। और जो ब्याज है वो 8% वार्षिक दर से 6 मास के लिए की जाती है। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी इसमें कराया है। इसको सॉल्व कीजिए, कैसे होगा बताइए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। A certain sum become 52,020 rupees in 6 months at 8% per annum. When the interest is compounded quarterly, find the sum. आंसर दे रखा है आपका 51,000, 50,000, 49,000, 48,000। तो करने का तरीका क्या है, इसमें बोला है त्रैमासिक रूप से, मतलब जो ब्याज है वो 3 महीने के रूप में संयोजित की जा रही है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना पहले तो कोई धनराशि 8%, अब धनराशि तब निकालेंगे तो 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर मतलब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। जबकि बोल रहा है त्रैमासिक रूप से, तो 12 का डिवाइड हम 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ 12 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे हम, 4। तो 4 दूनी 8। तो इसका क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा। अब 2% हो जाएगा इसका, तो कैसे करेंगे, 2%, 2% का फ्रैक्शन होता है 1/50, मतलब कोई राशि थी 50, अब वो हो गई 51। ठीक है, 51 हो गई। तो अब इसको कितने बार साइकिल करना है, अब मुझे बताइए। तो इसको साइकिल करना है 2 बार में करना है। क्यों करना है, क्योंकि तो त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रही है, लेकिन इसने बोला है कि 6 मास में इतनी होती है। तो 3 मंथ के रूप में ये संयोजित है, लेकिन निकालना है हमें 6 मास के रूप में, मतलब दुगना है, मतलब जो इंटरेस्ट है वो 2 टाइम निकालना है। तो देखो फिर कितना हो जाएगा, 50 से 51 हो जाएगा, ये पहले वर्ष के लिए और ये दूसरे वर्ष के लिए। तो राशि कितना हो जाएगा, 25 मतलब 2500, और ये हो जाएगा 51 का स्क्वायर कितना होता है, 51 का स्क्वायर होता है आपका 2601। अच्छा, बोल क्या रहा है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 6 मास में मतलब 6 महीने में कितना हो रहा है, 2601, जबकि ये कितना दे रखा है, 52,020, 52,020। तो कैसे होगा, 26 दूनी 52। ठीक है, तो ये कितने बार में कटेगा, ये लगभग कटेगा 20 टर्म में। ठीक है, अब आप देखिए, एक पार्ट की वैल्यू आ गई 20, जबकि बोल रहा है वो अमाउंट, 25 दूनी 50, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 10% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.5 लाख रुपए जमा करता है। पहले वर्ष का ब्याज जमा होने के बाद वह अर्जित ब्याज का 50% निकाल लेता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके खाते में कितने रुपए बचे। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी चैनल पर पढ़ाया गया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, लेवल भी है। तो इंग्लिश में पढ़ता हूँ, आप करिए जा। A person deposit 1,50,000 rupees at 10% per annum compounded interest. After the first year's interest is credited, he withdraw 50% of the interest earned. What is the balance in his account at the end of the second year? अंतिम 2 वर्ष के बाद जो है इसके अकाउंट में कितने रुपए बचते हैं, ये बताना। तो ऑप्शन है ए बी सी डी, आप बताइए। आपके पास टाइम है मात्र 10 सेकंड का। बताइए, कोई अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, और क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको सेंड कर देंगे, तो हम आपका क्वेश्चन ढूंढ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आपका आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आप कमेंट करिएगा, और यदि क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट ला रहे हैं जो कि मुझे नहीं लगता है कि, देखो हमारी तरफ से ना कंटेंट में कमी है। आने वाले कुछ समय में, मैंने आपसे कहा था ना, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे चैनल पर जल्द ही यूपीएससी का सिलेबस का कंटेंट तैयार होने जा रहा है, और आने वाले, मैं आपसे 5 दिन तक का इजाज़त ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप 5 दिन के अंदर यूपीएससी का भी देखेंगे, और एसएससी की तैयारी में अपग्रेड हो रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारा जो चैनल है वो अलग अलग तरीके से बांटा गया है। अब हमारा प्लान है कि जो देखिए, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर है ना,
और ज्योग्राफी जो भी है। तो जितने भी जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के जो कोर सब्जेक्ट हैं उसको तो हम सभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाएंगे, लेकिन उसका फोकस मेन रहेगा यूपीएससी। और जब हम यूपीएससी के लिए पढ़ाएंगे तो उसमें मतलब डेप्थ रहेगा, डिटेल डेप्थ रहेगी। तो आप हर एग्ज़ाम में यूज कर सकते हो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के जो भी हम कंटेंट तैयार करके आपको क्लास देंगे। दूसरा, मैथ की क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आपका डिस्काउंट का होगा, है ना। फिर रीजनिंग की क्लास भी शुरू होने जा रही है। अब देखो, अब धीरे धीरे क्लास का कंटेंट बन रहा है, अभी तक बना नहीं था, इसलिए क्लास को डिले होना पड़ रहा था। और क्लास को मतलब जो कंटेंट है उसको तैयार करने का जो श्रेय दिया जाता है वो एक व्यक्ति है, लेकिन वो पर्सनली है और ऐसा काम करता है कि मतलब ऐसा कंटेंट बनाता है कि इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। पर कमी ये है कि हमारे पास जो वर्कर हैं या जो काम करने वाले हैं उनकी कमी है, जिस कारण हमारा कंटेंट अभी तक तैयार नहीं हुआ था और अब हमारा कंटेंट तैयार धीरे धीरे हो रहा है। तो पेशेंस रखिए, आने वाले कुछ 5 दिनों के अंदर ही आपका यूपीएससी का सब्जेक्ट का जो भी है क्लास अपडेट करते रहेंगे और क्लास आती रहेगी। आप कंटिन्यू देखिए, फॉलो कीजिए इस चैनल को, ठीक है। इसमें मैथ, रीजनिंग और आपको करंट अफेयर की क्लास भी देखने को मिलेगी। अब ये धीरे धीरे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। जैसे ही टाइम टू टाइम इम्प्रूव होता रहेगा, समय क्या है, एक परिवर्तन है, तो हम धीरे धीरे परिवर्तन लाते रहेंगे। और आप भी अपना 100% दीजिए और हम भी अपना 100% दे रहे हैं। तो अब अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ, आप क्वेश्चन की तरफ आइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन अच्छा है, देखो लेवल भी अच्छा है। उसने बोला है 1.5 लाख रुपए जो है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1.5 लाख रुपए जमा करता है, ठीक है। तो 1.5 लाख का 10% निकाल लो, कितना हो गया? 1.5 लाख का 10% निकाल लो, ये आपका हो गया 15,000 रुपये। मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, बस समझाऊंगा, ठीक है। 1.5 लाख का 10% उसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है 1.5 लाख रुपये जमा करता है। तो कितना हो गया ब्याज? ब्याज हो गया 15,000 रुपये। लेकिन उसने क्या किया है, जो अर्जित मतलब जो उसे जो ब्याज प्राप्त हुई है उसका 50% निकाल लेता है वो। तो इसका 50% मतलब आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 7500। उसने खाते में से 7500 निकाल लिए, टोटल कितने थे? 15,000 ब्याज। उसमें से कितने निकाल लिए? उसमें से निकाल लिए इसने या रुको, ऐसे कर लो, कितना हो जाएगा? 1.5 लाख और 1.5 लाख। जब हम 1.5 लाख में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,65,000। 1,65,000 में से 7,500 रुपये निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 1,57,500। तो ये क्या है? ये है पहले वर्ष के लिए। ये जो निकाला है वो हमने निकाला है पहले वर्ष के लिए, मतलब 1.5 लाख रुपये जमा करता है और पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। मतलब 1.5 लाख में 15 जोड़ लो, 1,65,000। उसने 50% निकाल लिया, है ना। तो कितना हो गया? जो ब्याज प्राप्त हुआ 15,000, उसका 50% निकाल लिया, कितना हुआ? 7,500, ठीक है। या तो आप ऐसा कर लो, कि 1.5 लाख में 7,500 जोड़ लो, या ऐसा कर लो 1.5 लाख प्लस 15,000 65,000 हो गए, उसमें फिर 7,500 माइनस कर दो। अब बचे जो पैसे हैं कितना? 1,57,000। ये दूसरे वर्ष के लिए है। दूसरे वर्ष का जो प्रतिशत है वो भी 10% है। इसका 10% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15,750। 15,750। और ये था आपका 1,57,500। अब टोटल कितने बचे उसके खाते में? एक मिनट। 0 का 0, 5 का 5, 7 5 12 हासिल 1, 6 और 1 7, 6 1, कितना बचा? एक, अच्छा 17 हो गया। एक मिनट। 7, 0 का 0 5, 7 5 12 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13, 13 है, ठीक है। हासिल 1, 6 और 1 7, 1,73,250। कितना हो जाएगा? 1,73,250। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन देखिए,
किसी धनराशि पर 18% प्रतिवर्ष की दर से वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है वह 2862 है। मूलधन बताना कितने रुपए होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी टाइम दूंगा मैं 10 सेकंड का। सॉल्व कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आप पहले सॉल्व की लीजिए, सॉल्व करिए क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन मुझे अधूरा लग रहा है। क्वेश्चन अधूरा ऐसे है कि इसमें वर्ष दे रखा है लेकिन उसमें नंबर नहीं दे रखे कितने वर्ष है। तो ये आपका, मुझे याद है क्वेश्चन जब हमने पढ़ा था तो 1.5 वर्ष था। ठीक है, तो ऑप्शन में हम 1.5 वर्ष ही रखेंगे क्योंकि इसमें दिया नहीं है डायरेक्टली, या इसमें दे रखा हो, अभी नहीं दे रखा, कोई नहीं। तो आप इसको निकालने का प्रयास करिए, देखिए क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 18% प्रति वर्ष, लेकिन उसने बोला है कि जो वार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक है कि वार्षिक है, 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष का मतलब क्या हो गया, 1.5 वर्ष का मतलब हो गया कि पूरा 1 वर्ष और आधा। तो देखो कैसे करेंगे, पूरे वर्ष के लिए 12 महीने होता है, तो और ब्याज जो है 18% प्रति वर्ष के हिसाब से निकलेगा। तो 1 वर्ष प्लस 0.5 ईयर, ऐसे लग लेते हैं। 1 वर्ष के लिए तो 18% है, लेकिन जो आधा वर्ष मतलब 6 महीने के हिसाब से जो परसेंट होगा वो आधा हो जाएगा, 9% हो जाएगा। अब इन दोनों का आप या तो समतुल्य सक्सेसिव मेथड से कर लीजिए या फिर रेशियो मेथड से कर लीजिए। तो आप क्या ज्ञात करना है, आप इससे कर लीजिए। तो 18% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2 से 9, 50, मतलब 50 से कितना हो गया, राशि 59 हो गई। ठीक है, और ये कितने बार में करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया 18% के हिसाब से। अब निकालो 9% के हिसाब से। 9% का फ्रैक्शन क्या होता है, 9/100 ही रहेगा, उससे तो कटेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, 100 से राशि 109 हो जाएगी। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 50 का 100 में करेंगे 5000, 109 का 59 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 6431। 90 91 एक आ जाएगा, है ना। अब इसका अंतर देखो कितना आ रहा है, इसका अंतर आ रहा है 1431, है ना। लेकिन उसने जो ब्याज बोला गया हमसे, कितना बोला गया, ब्याज जो है 2862 है। एक हमारा 1431 आ रहा है और यहाँ 2862 है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, एक पार्ट की वैल्यू 2 आ गई। उसने हमसे पूछा क्या, मूलधन पूछा है। मूलधन कितना है, 5, एक पार्ट की वैल्यू है 2, 5 या पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से आपको करना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4500 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि या मिश्रधन क्या होगा। What amount will be payable at end of the 5 year on 5,500 at, sorry, 4,500 at 10% per annum. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऑप्शन दिए गए हैं 4, आप इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या होगा। आपके पास टाइम है 10 सेकंड का, तो स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन। क्या होना चाहिए इसका आंसर, बताइए। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। देखिए, इसने एक बात बोली है कि 10%, अब इसमें जो टाइमिंग दे रखी है वो 5 ईयर दे रखी है, तो हम सक्सेसिव मेथड से 10% का 5 वर्ष के लिए तो निकालेंगे नहीं। 10% प्लस 10% पहले दो, 10 10 का समतुल्य प्रतिशत निकालेंगे, फिर इसका 2 का निकल गया, फिर तीसरे के लिए निकालेंगे इन दोनों को मिला करके, फिर तीसरा निकल गया, फिर चौथा मिलाएंगे। ऐसे तो करेंगे नहीं, तो आपको याद रखना होगा
जब 10% दिया हो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए अगर पूछा गया हो तो क्या होगा? परसेंट। परसेंट होगा। देखो मैं लिख देता हूँ, मुझे तो याद है। 10% के लिए जब वह बोले कि 3 वर्ष का, 3 वर्ष का, तो क्या होगा? ये आपका होगा 33.1, 33.1%। और यदि 10% पर वो बोले 4 वर्ष का, कितना परसेंट होगा? तो बताइए। इसका होगा, मुझे याद है, इसका 46.41 ही है। ठीक है। और जब 5 वर्ष का बोले 10% पर 5 वर्ष, तो क्या होगा? ये होगा इसका 61.05 ही होता है। ठीक है। 61, 61, 61 ही लिख दे रहे हैं, 05 का क्या लिखना। 61%। तो ये हो गया तीनों का। ठीक है। तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, पांचवें वर्ष। दूसरा वर्ष का होता है तो हम निकाल लेते हैं। तो बोला मिश्रधन क्या होगा? या तो आपको याद हो तो ठीक है। यदि किसी भी तरीके से आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे? 10% का जो हमने आपको बताया था फ्रैक्शन क्या होता है, 1/100 होता है, 1/10 हो गया। तो 10 से राशि 11 हो गई, 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 और 10 से राशि 11 हो गई। ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा तरीके से, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप याद रख लो। ठीक है। आप याद रख लो। अगर आप याद रखते हैं तो 4500 का आप क्या करेंगे? 4500 का आप 161% निकाल लेंगे, क्योंकि हम 100 जोड़ेंगे। भाई ये तो क्या है? ये तो ब्याज ही ब्याज है। सॉरी, ये है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है। इसमें जब हम प्रिंसिपल जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट आएगा। अमाउंट मतलब मिश्रधन। भाई ये क्या है? ये 61% इंटरेस्ट ही तो है 5 वर्ष के लिए। जब हम इसमें प्रिंसिपल जोड़ेंगे तभी अमाउंट आएगा, और हमसे अमाउंट ही पूछ रहा है वो, है ना। अमाउंट ही पूछा जाता है। मिश्रधन क्या होता है? अमाउंट होता है। तो इसमें क्या करेंगे? 61 नहीं, हम 161 निकालेंगे, मतलब 4500 का 161% निकाल लो। दो जी से दो जीरो, 45 से 45 गुणा कर लो 161 में, तो ये आ जाएगा आपका 5 कम 5। लास्ट में सब में 5 है तो ये तो है नहीं है। अच्छा, 5 के 30। इसका लगभग आंसर आना चाहिए 7245 आना चाहिए यहाँ। 75, यही होगा इसका आंसर। गुणा ही कर लेते हैं। 161 और 45। 5 कम 5 हासिल 1, 6 पंजे 30। या ऐसा कर सकते हैं, 160 का मल्टी, ऐसे कर लेते हैं। 5 कम 5 हासिल 1, 6 पंजे 30, और 1 31 के हासिल 3, है ना। 5 कम 5 और 3 8। और इसका करेंगे तो 4 एकम 4, 6 चौक 24 हासिल 4 2। क्या होगा? 4 एकम 4 और 2 6। तो ये आपका हो जाएगा 1 मिनट। कितना हो जाएगा? हम ऐसे ही तो कर रहे थे 5, हाँ ये तो कर लिया था। 4 एकम 4, 6 चौक 24 2 हो जाएगी। 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो इसमें जोड़ लीजिए, तो जगह नहीं रहती। 5, ये भी 5 हो गया। 8 सर 12, 1 7255। 1 मिनट, गलती है क्या भाई? ये गड़बड़ी होगी। 5 कम 5, 6 पंजे 30, तो यहाँ 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है। तो यहाँ 8 से 5, और ये जोड़ेंगे तो 5 कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा आपका 7245। ठीक है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 7245 आ रहा है। 7245 इसलिए आ रहा है, हमारा वैसे करेक्ट यही होना चाहिए। ठीक है। इसको हटाइए, इसको, यही होगा इसका आंसर। क्या होगा? यही होगा। ठीक है।
इसका आंसर होगा ये हमारा 7245 आ रहा है, जबकि यहाँ 7247 है। कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा क्यों? क्योंकि हमने 61.05% नहीं लिया था, हमने केवल 61% ही लिया था, इसलिए इसका अप्रोक्सली 7245 आ रहा है, बल्कि रियल होना चाहिए 7247.3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16,000 पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर इसे तिमाही आधार वर्ष पर संयोजित किया जाता है? What will be compound interest on 60,000 for 9 months at 20% per annum if it is compounded quarterly? बताइए क्या होगा ऑप्शन गिवन, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा। इसको तो आप समझ ही चुके हैं, इसमें कोई एरर तो नहीं है। जो समझ में आ रहा हो इशू वो बता दीजिए कमेंट में। अगर बाद में किसी को कोई इशू आता है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट आपके लिए बना है, आप इसमें लिख सकते हैं कि हमें ऑप्शन दीजिएगा, हम ऑप्शन से पहचान लेंगे, क्योंकि आप इतना लंबा लिखोगे, या लिख सकते हो तो लिख भी लीजिए, कोई बात नहीं है, इतना तो आप भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16,000 पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर इसे तिमाही आधार वर्ष पर संयोजित किया जाता है? ऑप्शन गिवन 4। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो क्वेश्चन है जो है दिमाग घुमाने वाला, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या बोला? 9 महीने। 9 महीने, 9 महीने मतलब 9 महीने का मतलब हो गया 3 तिमाही, 3 तिमाही, ठीक है, 3 तिमाही, 3 तिमाही बोला है हमने। इसको 3 तिमाही क्यों लिखा? क्योंकि 9 महीने का हम डायरेक्ट 12 से रिलेट नहीं हो रहा है 9, लेकिन 3 रिलेट हो रहा है। 3 रिलेट कैसे हो रहा है आप बता सकते हैं कि कैसे बता सकते हैं? देखो 20% प्रति वर्ष है और यहाँ दे रहा है तिमाही, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 से काटेंगे 4 बार और ये हो जाएगा 5%। इस तरीके से परसेंट निकालते हैं। जब भी क्वेश्चन घुमाए तो आप क्वेश्चन को घुमा दो, ठीक है, मैथ की ट्रिक से। भाई 20% प्रति वर्ष बोला है और हमने किस तरीके से निकाला? 9 महीने को, 9 महीने को हमने लिख दिया कि 3 माह का 3 बार, मतलब 3 3 होते हैं तो 3 तिमाही। अब 1/3 मतलब तिमाही हो गया। अब 3 को 12 से काट लिया 4 बार, 4 से 5 काट 20 काट दिए 5 बार, मतलब जो परसेंट है वो 5% है। 5% तिमाही है। क्या है? तिमाही है। 5% तिमाही है। क्या है? तिमाही है। तो आप 5% का 3 बार निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा? देखो गोल्डन मेथड क्या कहता है? 3 वर्ष के लिए, मतलब 3 बार के लिए क्या होता है? 3:3:1, यही तो होता है। हमसे क्या पूछ रहा है? तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ब्याज पूछ रहा है। तो देखो ब्याज कैसे निकालेंगे आप? 5% है, 16,000 का 5% क्या होता है? 800, है ना, यही तो होता है। और 800 का 5% कितना हो जाएगा? 8×5 मतलब 40 हो जाएगा। 40 का 5% क्या हो जाएगा? 40 का 5% आपका हो जाएगा लगभग 2, ठीक है। अब ब्याज पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है वो? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 8×3 = 2400 प्लस 4×3 = 12, 120 प्लस 2×1 = 2, तो 2400 और 120 के 2520 प्लस 2 मतलब 2522 हो गए। ऑप्शन दिख रहा है कहीं 2522? वही तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये गोल्डन मेथड है, इससे बहुत आसानी से हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो हर मेथड आपको आना चाहिए, कैसे क्या बोल रहा है वो उस हिसाब से करिए। रेशियो मेथड बोल रहा है तो रेशियो से करिए, सक्सेसिव से करना है तो सक्सेसिव से करिए। ये गोल्डन मेथड है। अगर आपको देखो इसमें भी याद होना चाहिए ये 3 वर्ष के लिए है, या कह लो 3 बार के लिए बोल दो, ठीक है, जब भी तिमाही हो या 3 वर्ष हो, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं।
यदि यहाँ टू टाइम के लिए होता तो क्या होता, गोल्डन मेथड टू टाइम के लिए क्या होता आप बताइए। टू टाइम, थ्री टाइम के लिए हमने आपको बता दिया, फोर टाइम होता है, फाइव टाइम होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। देखो आंसर तो आ गया 2522। अब हम इसको हटा देते हैं, मैं आपके लिए लिख देता हूँ जिससे आप याद कर सको। टू टाइम के लिए बोले, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए टू टाइम के लिए बोले तो रेशियो क्या हुआ, 2:1। तीन के लिए बोले तो 3:1। ठीक है, ये टाइम है। फोर टाइम के लिए बोले तो क्या होगा, फोर टाइम के लिए 4:6:4:1। और जब वो 5 वर्ष के लिए बोले, 5 वर्ष के लिए बोले या 5 टाइम के लिए बोले तो रेशियो क्या होगा, 5:10:10:5:1। ठीक है, तो ये आपको क्रम याद रखना है। तो ये मुझे तो याद है, आप भी याद कर लीजिए जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी चक्रवृद्धि ब्याज को। ठीक है, इस मेथड यही वाला मेथड लगाया अभी तो मैंने मिटा दिया है, तो आपको याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 10,000 रुपये की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर पर एक वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज प्रत्येक तिमाही में एक बार संयोजित होता है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया था 4 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 4 वर्ष के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 वर्ष का रेशियो या फोर टाइम का, वर्ष मत लीजिए क्योंकि किसी में महीने होते हैं, किसी में फोर टाइम के लिए लिख लो। फोर टाइम के लिए क्या होता है, 4:6:4:1, यही होता है 4 पीरियड्स के लिए। अब आप मुझे ये बताइए कि 4% दे रखा है वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज प्रत्येक तिमाही में एक बार संयोजित की जाती है। मतलब 4% प्रति वर्ष, मतलब 12 मंथ है और प्रत्येक तिमाही की जा रही है, तो 3 चौक 12, 4 से 4 कट गई, मतलब 1%। समझ में आ रही है 1% कैसे आ गया भाई, 4% प्रति वर्ष है और जो ब्याज है वो प्रत्येक तिमाही में एक बार दी जा रही है, तो तिमाही का क्या हो गया, 1/3 हो गया, तो 3 से 12 काट दिया 4 बार, 4 से 4 कट गया, 1% आ गया, मतलब जो वैल्यू आ गई वो 1% आ गई। अब आप ये बताइए, इसने अमाउंट दे रखा है, सॉरी प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपये, 10,000 का 1% क्या होता है, 10,000 का 1% 100 रुपये होता है, 100 रुपये होता है। ठीक है, अब 100 रुपये का पहले हम लिख लेते हैं, 10,000 का 1% कितना होता है, 100 रुपये होता है, यहाँ लिख लिया। अब 100 रुपये का 1% कितना होता है, 100 रुपये का 1% एक होता है। अब 1 रुपये का 1% कितना होता है, 1 रुपये का 1% आपका 0.01। 1 रुपये का 1%, एक का एक में करेंगे एक आएगा और दो जीरो तो 0.01 हो गया इसका रेशियो। फिर 0.01 का 1% और निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 0. तक हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका बचा है ना, फोर टाइम का हो गया 6। तो देखो रुको रुको रुको, वही गड़बड़ी है। हाँ सही किया है, मतलब 1% हो गया 10,000 का 100, और 100 का 1% हो गया आपका 1 रुपये, और 1 रुपये का 1% हो गया 0.01। अब हम इससे आगे नहीं निकाल रहे, हम इससे आगे इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि 0.01 का 1% तो इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0001। अब इसको हम जोड़ने से क्या फ़ायदा, इसमें कोई वैल्यू तो आ नहीं रही है, हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। तो 4 का 100 में करेंगे 4,000, 400 प्लस 6 के 6। अब इसका करेंगे 4 का, इसका कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, बट्टे में 100, 0.04, 0.04। ठीक है, तो ये ब्याज लगभग कितना हो जाएगा, 400 + 6, 406 हो जाएगा। ठीक है, हमें पॉइंट से निकालने से फ़ायदा क्या, जब इसे पॉइंट में दे नहीं रखा है तो।
तो हम यहीं तक निकाल लेते, 406 यहीं तक निकाल लेते तब भी हो जाता काम। 406 आ रहा लास्ट में, मतलब इसने बोला है कि जो, क्या बोला है, राशि बोला है ना, वैल्यू बताइए। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें प्रिंसिपल जोड़ लेंगे 10,000, तो 10,406 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 25,600 रुपये की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, कितना होगा। 25,600 की धनराशि पर, ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है, तो 2 वर्ष 3 माह के लिए। अब अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको करिए, मैं आपको टाइम बढ़ा देता हूँ, इसको 20 सेकंड कर देता हूँ, आप करिए। देखो क्वेश्चन में थोड़ी कमी रह गई है, क्योंकि अब क्या करें, वो अकेला बंदा है, थोड़ा बहुत तो थक ही जाता है वो। कोई नहीं, इसमें हम इस कमी को पूरा कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास तो क्वेश्चन की भी लिस्ट है, तो मैं क्वेश्चन में देखता रहता हूँ कि क्वेश्चन में कुछ कमी तो नहीं रह गई हो, जिससे हम मेहनत करते रहें और क्वेश्चन भी सॉल्व होना। इसलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25,600 रुपये की धनराशि व वार्षिक रूप से संयुक्त होने वाले वार्षिक ब्याज की दर से, ये यहीं पे कमी है, जो ब्याज दर है वो नहीं दे रखी, तो इसमें ब्याज दर जो दे रखी है किताब में 12.5% है, ठीक है। तो 12.5% समझ कर कर इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो देखिए मैं बता देता हूँ कैसे होगा। इसने बोला 2 वर्ष 3 महीने, तो पहला वर्ष, फिर दूसरा वर्ष, तो दोनों वर्ष का निकल गया। अब दोनों वर्ष के बाद इसका 3 महीने का अलग निकाल दो, ठीक है। तो करने का तरीका ये रहेगा, इसको मैं डाल देता हूँ। जो पहला फर्स्ट ईयर जो है, उसके लिए जो पहला वर्ष है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 2 वर्ष 3 महीने के लिए, तो ये हो जाएगा। 1 मिनट, आप ऐसे मत करो, इस तरीके से कर लो। उसने बोला है 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1 हटाएंगे 1 जीरो, 25 काटेंगे, 25 पंजे 125, और 25 चौक 100, मतलब 40, 1/8 आ गया। मतलब राशि जो है 8 से कितनी हो रही है, 9 हो रही है, ठीक है। 1/8 हो गया, या तो आप ऐसे कर लो, या 1/8 निकाल लो 25,600 का, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, कितना आ गया, 3200 रुपये आ गए। मतलब पहले वर्ष का ब्याज जो होगा वो कितना होगा, 3200 रुपये होगा। कितना होगा, 3200 रुपये। अब दूसरे वर्ष का कितना होगा, दूसरे वर्ष का निकाल लो, भाई चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो 3200 पे ही तो निकलेगा। 1/8, 8 चौक 32, मतलब 400 रुपये और जोड़ लो, 3200 में 400 और जोड़ लो, कितना हो जाएगा। ये पहले वर्ष के लिए है, दूसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 3200 में 400 जोड़ लो, 3600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। दोनों वर्ष का निकल गया। अब 3 महीने के लिए और निकाल लो, तो 3 महीने को हम 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहले तो वार्षिक निकल रहे थे, 1/4 लिख लो। अब कैसे होगा ये, 1/4 और 1/8, क्योंकि हम, हमारे पास जो राशि होगी, ठीक है, 3600, उसका 1/4 इंटू 1/8, तो करो कैसे होगा, मतलब 1/32 हिस्सा निकालना है, 832 होता है, 1/32, तभी तो निकलेगा, है ना। पहले वर्ष का कितना हो गया राशि से, 3200 रुपये, फिर दूसरे वर्ष का कितना हो गया, इसका 400 जोड़ लेंगे, 3600 रुपये हो जाएगा, है ना। अब आप निकाल लो 3600 रुपये का 1/32वां हिस्सा, तो ये आ जाएगा आपका काट के 112 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अब उसने बोला है कि 2 वर्ष 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, कितना होगा। तो 32,000 और सॉरी 3200, 3600 कितने हो गए, 3 और 3 6, 6,800, इसमें 112 जोड़ दो, 112, 6,912 रुपये 50 पैसे, ऐसा कुछ आ रहा है हमारा तो आंसर।
मुझे तो लग नहीं रहा कोई मैच खा रहा है इसमें। हमसे कुछ गड़बड़ी हुई हो देख लो। कुछ गड़बड़ी होती हुई नजर आ रही हो तो बताओ। हमें निकालना है 3 महीने का। 2 वर्ष का तो मुझे सही लग रहा है, 6800। लेकिन इसका निकालना है, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। 1/8 है ना। हम्म। अगले 6 महीने के लिए कुछ अधूरा है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या? हम्म। 1 मिनट। गड़बड़ी कुछ नहीं है, गड़बड़ी हमने कर रखी है। देखो इसको करने का तरीका। देखो, दोनों वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 6800 रुपये हो गया। ठीक है। अब 3 महीने के हिसाब से अलग से निकाल लेते हैं। 3 महीने मतलब 1/8, है ना। 3 महीने मतलब हम निकाल लेते हैं वार्षिक रूप से। अब यहाँ निकल रहा है 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के हिसाब से 12 महीने, मतलब एक वर्ष में 4 होता है, तो कितना हो गया? कितना हो गया आपसे पूछ रहा हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट। तो ये यहाँ 8 आएगा ना। मेरा कहने का समझो मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको हटाऊँ पहले तभी समझोगे। इससे मेरा जो है, देखो क्या कहने का मतलब मेरा, मेरा कहने का मतलब ये है। इसको भी हटा देता हूँ, इसका कोई रोल नहीं है। इसको भी हटाओ, जिसका कोई रोल नहीं है उसको हटाओ। ठीक है। हाँ, हमने 2 वर्ष का निकाल लिया, मात्र हमें निकालना है 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए निकालना है, जबकि जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से है, मतलब 12 महीने के हिसाब से है। मतलब कितना हो गया? चौथा हिस्सा हो गया, तो 1/4 हो गया, है ना। समझ गए? मतलब जो ब्याज है वो 12.5%, मतलब 1/8वां जो हिस्सा है वो जो है क्या है, वो वार्षिक रूप से है। जबकि 3 महीने का निकलना है, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, मतलब 1/4 गुणा 1/4 कितना हो जाएगा? 1/32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/32 हो जाएगा। अब 1/32 हिस्सा निकाल लो। किसका? 3200 का, पहले वर्ष का। क्योंकि मेरा मतलब समझो, एक वर्ष में 1/8 आ गया, जबकि ये बोल रहा है 3 महीने के हिसाब से, तो 1/4 का मल्टीप्लाई कर लो, 1/32 हो गया। 3200 का मतलब पहले वर्ष के हिसाब से हम 1/32 भाग निकालेंगे, क्योंकि 3 महीने का भाग निकल आएगा 3200 का। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100। ये आ रहा है क्या आंसर? इसका तो इससे भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 100 आ रहा है। भाई इतना कम थोड़ी ना, यहाँ 7000 है। 800, यहाँ 6900 हो जाएगा बस लास्ट। तो इस 1 मिनट, हम कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं कहीं गड़बड़ी। भैया कुछ गड़बड़ी है। 1 मिनट, इसको सॉल्व करते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, 1/32, मतलब 3 से काटेंगे 12 को, 1/4, और वार्षिक रूप से कितना? 1/8, तो कुल हो गया 1/32। तो ये निकलेगा 25,600, और प्लस कर दो 6800, कितना आ जाएगा? 25,000 और 6, 31,000, 31,400। 32,400 का निकाल लो 1/32 का हिस्सा। तो सॉल्व करेंगे इसका, मैं पेन से कर लेता हूँ। 32,400
तो ये आ गया आपका 1012.5, 1012.5 और 6800, एक मिनट, 6800 और 1012 रुपये 5 पैसे, 50 पैसे। तो 50 पैसे का 50 पैसे, 12 का 12, 8 का 8, 7812 आ रहा है टोटल, 7812। देखिए यही आंसर है। देखो मिस्टेक कहाँ कहाँ हो रही थी। पहली मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक जिन्होंने इस कंटेंट को तैयार किया उसने ही सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। उसने जो परसेंट है वो लिखना ही भूल गया बंदा। तो इसमें हमने, मेरे पास तो क्वेश्चन की लिस्ट है, तो मैंने तो देख लिया 12.5% दे रहा है, तो हमने इसको सही कर लिया। अब 12.5% वार्षिक है, तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5/40, मतलब 1/8 हो गया। अब 1/8 हो गया। अब आप ये देखिए कि पहले 2 वर्ष, पहले वर्ष के लिए निकाल लेंगे, 25,600 का कितना आ जाएगा, 1/8 का हिस्सा 3200। ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि 3200 का 1/8 हिस्सा निकाल लो, वो हो जाएगा 400। तो 32 में 400 जोड़ लेंगे, 36 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 6800 रुपये 2 वर्ष के लिए ब्याज। अब वो बोल रहा है कि 3 महीने के लिए और निकालो, जबकि वो दे रखा है कि वार्षिक ब्याज है, 3 महीने का निकालना है। 3 महीने बराबर हो जाएगा 12 महीने, तो 1 महीने बराबर हो जाएगा 4 महीने। मतलब यहाँ जो फ्रैक्शन था वो 1/8 वर्ष के हिसाब से था, मतलब 12 मंथ के हिसाब से था। हम इसको चेंज कर रहे हैं किस हिसाब से, मंथ के हिसाब से, तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 ही तो आएगा, 12 से काटेंगे तो 1/4 इंटू 1/8, 1/32। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, 6800, 25,600, तो कुल धनराशि कितनी हो गई, अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया आपका 32,400। उसका 1/32 हिस्सा निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 महीने का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 3 महीने का ब्याज हो जाएगा। अब 3 महीने का ब्याज जोड़ लो, 2 वर्ष का ब्याज जोड़ लो, है ना, तो कितना आ जाएगा, 7812 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, 33,500 रुपये की धनराशि पर वर्ष, यहाँ भी भूल गए, धनराशि पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं ये लोग। 33,500 रुपये की धनराशि पर वर्ष के लिए, नीचे दे रखा है क्या, पर वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 8 माह पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन में कमी छोड़ रहे हैं लिखने वाले, कोई नहीं, इसको हम लिस्ट में देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है। देखो करना क्या है इसमें, उसने बोला है 12% प्रति वर्ष की दर से प्रत्येक 8 माह। ठीक है, मतलब 8 माह को हम कैसे ले सकते हैं, 8 माह को ले सकते हैं 4 माह 2 वर्ष के लिए। ठीक है, मतलब 2 पीरियड के लिए। मैं तरीका ढूंढ रहा हूँ किस तरीके से करना है। तो होगा क्या, या रुकिए इसको छोड़िए, हम कोई अलग ही मेथड ले लेते हैं। ये बोल रहा है कि जो रेट है ना वो 12% है पर 12 मंथ, क्योंकि वार्षिक दे रखा है, तो 12 से 12 काटेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने पूछा है 8 माह के लिए, 1% किसके लिए, 1% पर मंथ के लिए, तो 8 महीने के लिए 8% हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, अब वो दिक्कत आ रही है हमारे सामने कि 8 8 महीने के, 1 मिनट, 8 8 महीने के, देखो इस क्वेश्चन को पहले हम पूरा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, वर्ष वो जो दे रखा है, जो क्वेश्चन में वर्ष दे रखा है वो दे रखा है 1 वर्ष 1/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल समय, टाइम क्या दे रखा है,
इसमें एक 1/3 इस तरीके से दे रखा है, तो 1 वर्ष तो पूरा है, ठीक है, तो 12 हो जाएगा, 12 मंथ के हिसाब से। लेकिन 1/3 और दे रखा है, जबकि इसमें हमने क्या निकाला है, पर मंथ 1%, तो 3 मंथ के लिए क्या होगा, 3% हो जाएगा। या तो इस तरीके से कर लो, या फिर आप इसको भी छोड़ो, आप इसको भी छोड़ो। इसने हमसे क्या पूछा, 8 माह पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 3 एकम 3 और एक 4/3, ठीक है। तो हम 1 और 1/3 को कैसे ले सकते हैं, मतलब 12 मंथ प्लस 4 मंथ कितने हो जाएगा, 16 मंथ हो जाएगा। अब आ गए समझ में, 16 मंथ हो गए फ्रेंड्स, कितने हो गए, 16 महीने हो गए, 16 महीने हो गए। अब 16 महीने को हम कैसे ले सकते हैं, 8 मंथ प्लस 8 मंथ, है ना, और पर मंथ की वैल्यू कितनी थी, 1%, 8 मंथ की 8% हो गया, मतलब 8% और 8%, दोनों परसेंट का समतुल्य हो निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, 8 8 16 और 20 64, 0.64, 16.64% आ गया। अब क्या करेंगे हम, 16.64% आ गया। अब 37,500 का 16.64% निकाल लो, 37,500 गुणा 16.64%, पॉइंट हटाए, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौक 100, 25 दूनी 25 एकम 25, कितने बचे 12, 25 पंजे 125। फिर यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 4 से काट दो, तो 4 चौक 16, यहाँ बचा आपका 4 चौक 16, और यहाँ हो गया आपका 4 चौक 16, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 2 से 8, यही होगा। अच्छा ये भी सॉल्व हो गया, 418 और यहाँ 15, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 418 और 15, 8 × 40 की 0 हासिल, 4 5 एकम 5 और 1, 5 एकम 5 और 4 9, 5 चौक 20। अब 8 1 4 जोड़ लो, 0 9 8 17 हासिल 1, 9 8 17 हासिल 1, और ये 2 6 62 से 70, सॉरी ये गड़बड़ी कर दी क्या, 1 मिनट, कुछ तो जगह की कमी रह जाती है इसमें। अब डिजिटल बोर्ड होता है तो आसानी हो जाती है। क्या था, 15 गुणा, सॉरी 1664, नहीं 416 था ना, 400, 418 था, सॉरी 418 था ये, क्योंकि 418 ही था ये, ठीक है, 418 गुणा 15, 5 और 40 की जो असल 4 5 एकम 5 और 4 9, 5 चौक 20, फिर 8 एकम 8, है ना, 1 एकम 1, 4, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 9 8 17 असल 1 2, 62 70 आ रहा है, यहाँ तो है नहीं है, 62 40 आ रहा है, यहाँ तो ऑप्शन में कहीं गड़बड़ी है क्या, देखना कुछ काटने में कोई गड़बड़ी कर दी हो। 4 चौक 16, 4 4 6 24, अरे समझ में आ गया, यहाँ 6 है फ्रेंड्स, कितना है यहाँ 6, 6 पंजे 30 हासिल 3, और 5 एकम 5 और 3 8, अब आ जाएगा सही, ठीक है। तो 6 पंजे 30 हासिल 3 हो गया, 5 एकम 5 और 3 8, 5 चौक 20, फिर एक का 6 में करेंगे 8 और 6 14, तब आ जाएगा 6240। ओके, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 3,000 रुपये की धनराशि पर 20% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। धनराशि कितनी है, 3,000 रुपये, ठीक है, प्रिंसिपल 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि
किया जाता है। तो 20% का निकाल लो, फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, 5 से 6, 5 से 6, 2 वर्ष के लिए तो है। उसने बोला है कि 3 है कि धनराशि है, तो ब्याज पूछ रहा है वो। 55 25, इसमें 36, अंतर कितना है 9 का, और यहाँ 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3000 रुपये। 25 चौक 100, 7 12, 120, 120 निकाल लो तो कितना हो जाएगा 92 में 108। ये हुआ क्या, देखो गड़बड़ी हो गई, फिर दोबारा गड़बड़ी ये हो गई, यहाँ 36 है, कितना आ जाएगा 36 है 25 जाएंगे कितना हो जाएगा 11 बचेगा। तो 11 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ तो कितना था 25 की वैल्यू 3000 है, ठीक है। यहाँ मूलधन 25 आ रहा है, यहाँ मूलधन कितना 3, 25 चौक 100, 7 12, 120 आ गया। एक पार्ट की वैल्यू 120 है, तो 11 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 का गुणा 12 करेंगे कितना आता है 11 का गुणा 12 में करते हैं तो 1320 आता है ना भाई। 11 का गुणा 12 करेंगे 1320 आता है। एक जीरो ये है ही है, सॉरी एक मिनट, 11 का गुणा 12 करते हैं 132 आता है, एक जीरो ये है ही है, तो कितना हो जाएगा 1320 हो जाएगा। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। तो यहीं तक हमारी कंप्लीट हो गई स्लाइड, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे जो वादा किया था वो मैंने आपका वादा निभाया है। मेरा वादा यही था कि जो क्वेश्चन छूट गए थे, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था 80 क्वेश्चन कराएंगे। पहली क्लास में 25, दूसरी क्लास में 26 से लेके 60, आज की क्लास में 60 से लेकर 20 क्वेश्चन लगभग पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो यदि आपको क्लास में कोई भी क्वेश्चन का डाउट है तो कमेंट कीजिए। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आने वाली जो भी अपडेटेड क्लास होंगी वो आपको मिस नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो फॉलो कीजिए, हमारे चैनल है कैरियर पॉइंट विद गोपाल यूट्यूब चैनल, इसको आप फॉलो कीजिए। हम आपकी तैयारी कराते हैं यूपीएससी, पीसीएस, पैट, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंकिंग, एसएससी, लेखपाल, यूपी पुलिस, यूजीसी नेट, है ना। तो सभी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी हमारे इस चैनल पर कराई जाती है। मात्र हम आपको 5 दिन के अंदर एक ऐसा बेहतरीन कंटेंट देंगे जिसमें यूपीएससी का सिलेबस में जो आता है पॉलिटिकल साइंस है, उसका एक भी टॉपिक क्या, एक भी आपका वर्ड नहीं छूटेगा जो आपसे ना बोला गया हो और जो आपने ना सुना हो, ठीक है। आप एक बार बस आकर देखिए, हमारी आने वाली क्लास बहुत धमाकेदार होगी। और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू करिए, है ना। अब क्या करें, हम लेट ही शुरू कर पाए क्योंकि हमारे पास ना कोई ज़्यादा रिसोर्स था और ना ही हमारे पास इतने मेंबर थे कार्य करने के लिए। तो एक दो ही बंदे हैं और एक दो बंदे मिल कर के इसको चैनल को ग्रो करेंगे, और आने वाले समय में 1-2 साल के अंदर जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड होगा और आपको फिर प्रोफेशनली एजुकेशन वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आने वाले समय में आपका और भी मज़ा आने वाला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।